जब कोई एसडीएम या कलेक्टर एक जगह से दूसरी जगह जाता है, कुछ तो सम्मान के साथ जाते हैं, कुछ झोला बांध के जाते हैं और कुछ जाते हैं और उनके लिए नारे लगते हैं। अब आप समझ जाएंगे मैं क्या कहना चाहती हूँ। कुछों के लिए नारे लगते हैं कि डीएस मिश्रा मुर्दाबाद, डीएस मिश्रा हाय हाय। वो व्यक्ति बरेली से निकलता है चित्रकूट ज्वाइन करने के लिए और स्वागत में एक भीड़ होती है और कहती है दुर्गा शंकर मिश्रा मुर्दाबाद। तो ये इतने आंदोलनकारी अधिकारी रहे आप कि आपका स्वागत कभी फूलमाला की जगह पे ऐसे जहां आप गए वहां पे फर्नीचर तोड़ दिया, ये कर दिया, ऐसा क्यों? ये घटना है, ये मैं अच्छी घटना, सही घटना आपने याद दिलाया। कहीं से कहाँ से आपने जानकारी पता नहीं। मैं बरेली में एसडीएम था। हाँ। 1986 में मसूरी की ट्रेनिंग के बाद मैं एसडीएम था बरेली में, आंवला का एसडीएम था। वहाँ से 87 के सितंबर में मेरी पोस्टिंग हुई चित्रकूट में एडीएम के लिए। उस जमाने में 5 पोस्ट होती थी, बड़ी इंपॉर्टेंट पोस्ट थी। उस 5 में एक ये भी था, एडीएम पोस्ट थी। बड़ा जो लोग अच्छा माने जाते थे, अच्छा काम करने वाले माने जाते थे, तो मेरी एडीएम चित्रकूट पोस्टिंग हुई। तो मैं तय किया कि मैं बरेली से चित्रकूट बाई रोड जाऊंगा, कार से जाऊंगा। मेरे जाने का मकसद ये था कि मेरी वाइफ थी, मैं अपने वाइफ को आईआईटी कानपुर दिखाना चाहता था। अच्छा। वो उनको अपना हॉस्टल, लाइब्रेरी, जब हम लोग जहाँ कभी खाने जाते थे वो सब चीज़ दिखाना चाहता। तो मैंने कहा चलो तो हम लोग चलते हैं साथ में, आईआईटी कानपुर देखेंगे, वहाँ लंच करेंगे, उसके बाद फिर आप अच्छा दिखाना चाहते थे, दिखा कुछ और दिया। तो वहाँ से चित्रकूट पहुँचेंगे। तो हम लोग नहीं, मैं गया आईआईटी कानपुर गया, आईआईटी कानपुर जाके मैंने हॉस्टल को दिखाया, अपना क्लासरूम दिखाया, सब कुछ दिखाया, सारी चीज़ दिखाया। वाइफ को मैंने अच्छे से उनको दिखाया, उनको अच्छा लगा। उसके बाद हम लोग चित्रकूट पहुँचे। मैं रात में करीब 10 बजे के आसपास चित्रकूट पहुँचा हूँगा। एडीएम का बंगला, पुराना ब्रिटिश रेजिडेंट का बंगला, बहुत बड़ा बंगला है। और इनफैक्ट गेट से घुसने के बाद करीब 100-150 मीटर के बाद तब जाके मेन पड़ता। तो मैं जब गेट से घुसा हूँ, मेरी गाड़ी घुसी है और नारे चालू हुए, डीएस मिश्रा मुर्दाबाद, डीएस मिश्रा हाय हाय, एडीएम साहब मुर्दाबाद। मैं सोचा कि भाई, मैं तो जब मेरी पोस्टिंग हुई थी, जब मेरा ऑर्डर आया था चित्रकूट धाम करवी का एसडीएम, तो मैं तो जानता भी नहीं था कहाँ है, मैं कभी कभी वहाँ गया भी नहीं था। तो मेरी क्या दुश्मनी किसी से हो गई? और मैं आज पहले दिन आ रहा हूँ, किसी का कोई नुकसान नहीं, अगर कोई बरेली में मेरी हाय करे तो बात भी समझ में आया कि मैं वहाँ पे तो हूँ। बहुत सारे गलत लोगों को मैंने उनके खिलाफ कार्रवाई की, यहाँ में घुसते ही मेरी स्वागत हो रहा है, हाय हाय और मुर्दाबाद और ये सब से हो रहा है। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मैं पहुँचा, बंगले पे पहुँचा। बंगले पे मैं देखा कि हमारे एसडीएम साहब, आरपी सिंह एसडीएम साहब थे, एक मिश्रा जी थे, हमारे तहसीलदार साहब थे, नायब तहसीलदार, सब लोग खड़े थे, पुलिस वाले खड़े थे मेरे स्वागत में कि लोग पहुंचने वाले। उनको खबर तो था ही कि मैं पहुंच रहा हूं, और सबका गर्दन झुका हुआ। तो हमने कहा भाई उतरा, हम और हमारी वाइफ उतरे। मैं कहा भाई क्या बात है, लोग नमस्ते कर रहे हैं, सब लोग सर झुका करके। हमने कहा कोई कुछ प्रॉब्लम है? तो कहते हैं सर एक बड़ा दुखद समाचार है। तो मुझे बड़ा धक्का लगा। मुझे मेरे माता बाबूजी जो है मेरे साथ ही रहते थे बरेली में, तो वो लोग गांव चले गए थे। मैंने उनको गांव भिजवा दिया था कि कहाँ हम नए जगह जा रहे हैं, बाद में बुलाएंगे। तो मैंने कहा कोई हमारे गांव से खबर है? बोले नहीं सर, आपका बड़ा नुकसान हो गया। हमने कहा क्यों? तो सर ये आंदोलनकारी हैं, वो आपके ट्रक पे चढ़ करके उन्होंने खूब तोड़फोड़ की है। तो मुझे लगा कि यार क्या तमाशा है, स्वागत कर रहे हैं हाय हाय करके, मुर्दाबाद करके, ऊपर से फिर हमारा सामान तोड़ दिया। तो मैंने कहा देखो भाई, पैसा तुमको बहुत कुछ माने, हम लोग को सैलरी बहुत थोड़ी मिलती थी। तुमने कहा बेटा भाई हमारे पास पैसा वैसा तो है नहीं, अगर कुछ हमारे मेज कुर्सी सामान भी मेरे पास बहुत नहीं है, अगर मेज कुर्सी कुछ टूट गया होगा तो तुम लोग ठीक करा देना, कोई बात नहीं, बट इन लोगों से हमारी क्या दुश्मनी है, ये क्यों हमारा सामान तोड़े? बोले साहब लोग आंदोलन चल रहा, महीने भर से आंदोलन चल रहा है। तो मुझे पता नहीं, कुछ ऐसे ही कुछ अगेन भगवान की प्रेरणा है। मैंने कहा कि ऐसा करो 5 आंदोलनकारियों को बुलाओ, तुरंत आए, मैं उनसे बात करूंगा, लेकिन छठा होगा तो फिर मैं उसको टांग दूंगा। मैं उससे पूरी सख्त आवाज है, उससे मैं बड़ा दुबला पतला लंबा सा होता था, तो मेरी थोड़ी पर्सनालिटी भी अलग थी। मैंने कहा तो उन लोग भी घबराए कि कैसा आदमी आ गया, आते ही इस तरह से कह रहा है कि 5 को बुला, छठा बुलाओगे तो टांग दूंगा। तो 5 आदमी, उन लोग जाके जो भी कहा होगा, 5 आदमी तुरंत आए। वो 5वां आदमी सबका गर्दन झुका हुआ। तो वो तो गलती तो किया ही था उन्होंने। तो जब आदमी गलत करता तो उसको तो मन में ग्लानि तो होती है, चाहे जैसा भी। मैं वहाँ ऊपर से थोड़ा ऊपर उसका उठा हुआ, अपने बिल्डिंग का बड़ा पुराना बंगला है, अंग्रेजों का बना बंगला है। तो मैंने वहाँ से उनको कहा कि भाई देखो, मैंने आप लोगों को बुलाया है बातचीत करने के लिए नहीं,
आदेश देने के लिए बुलाया है। अभी तुरंत सारा बोरिया बिस्तर बंद करो और इस कैंपस से भाग जाओ। अगर भाग जाओगे तो 1 हफ्ते के बाद मैं तुम्हें बुलाऊंगा, जब मैं अपने जगह को समझ जाऊंगा कि इस जगह में क्या है, मेरी क्या जिम्मेदारी है, तो मैं समझ जाऊंगा, फिर तुमको बुलाऊंगा और तुम्हारी जो भी समस्या होगी, मैं नहीं जानता तुम्हारी क्या समस्या है, इन्होंने पूछा भी नहीं मैंने, तुम्हारी समस्या जिंदगी में कभी समस्या रह नहीं जाएगी। लेकिन अगर नहीं भागे तो कल सुबह उठ करके मेरा एज एडीएम पहला ऑपरेशन होगा, तुम सबकी इतनी पिटाई कराऊंगा, पिटाई करके सबको अस्पताल में भर्ती करा दूंगा। मेरा क्या बिगाड़ लोगे? अधिक से अधिक मेरा ट्रांसफर करा दोगे तो मेरा तो ट्रक में सामान रखा हुआ है, मैं लेकर दूसरी जगह चला जाऊंगा, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। मैं एक जगह चल चुका, दूसरी जगह चला जाऊंगा। लेकिन तुमको बेटा जिंदगी भर याद रखेगा कि किसी एडीएम से तुम्हारा पाला पड़ा है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैं बोले उसके बाद मैंने कहा और कुछ नहीं बोलना मुझे, बस तुम लोग वापस जाओ। अब इन्होंने मैं छोटा बच्चा था, मेरी उम्र कितनी रही होगी, मैं उस समय 22 साल में आईएएस में आ गया था, पहले फर्स्ट अटेम्प्ट 22 साल में आईएएस आ गया था। 23, 24 साल प्लस 25 साल का रहूंगा मैं। तो जब इनको बोला तो मैंने बोल के मैं अपना चला गया अंदर सोने के। 12-1 बज गया सोने में। सवेरे में उठा 8 बजे के आसपास उठ करके नहा धोता है। मैंने कहा कि अपने से भाई क्या हुआ, वो आंदोलनकाली लोग हैं सर, वो रात में सब भाग गए। और रात में ही भाग गए। तो मुझे लगा कि थोड़ा बड़ा आश्चर्य हुआ। लेकिन देखिए इसका एक सुखद अंत भी बताता हूँ। मैंने ये तो वो बात हुई, मैंने 1 हफ्ते के बाद बुलवाया उन लोग को कि मैं अपने वर्ड्स, देखो अपने वर्ड्स मैं किसी को देता हूँ तो वर्ड्स में पूरा पालन करता हूँ। आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं, कोशिश करता हूँ कि मेरी इंटीग्रिटी 100% हो। मैंने 1 हफ्ते के बाद उनको अपने दफ्तर में बुलाया। उनमें से एक बाद में कैबिनेट मिनिस्टर भी बना। जो लोग आए थे मैं ये सवाल आपसे पूछूंगी नहीं, क्योंकि जिस आपने डंडे बरसाए वहाँ सारे कैबिनेट मिनिस्टर हैं, मैं नाम नहीं लूंगी। तो मैं बताता हूँ। फिर उसके बाद उनको जो है मैंने बुला के पूछा बताइए अब आप लोगों को क्या तकलीफ है। तो उन्होंने कहा सर हम लोग इतने सालों से आंदोलन कर रहे हैं, अब देखिए इतना बड़ा ये जगह है, यहाँ पे कोई डिग्री कॉलेज नहीं, हमारी लड़कियों को पढ़ने के लिए जाना पड़ता है, इलाहाबाद जाना पड़ता है, बांदा जाना पड़ता है, यहाँ से बांदा पड़ता है करीब 70-80 किलोमीटर, इलाहाबाद पड़ता है 100 किलोमीटर। तो बच्चियों को पढ़ने के लिए कॉलेज तो होना चाहिए ना। हमने कहा बिल्कुल सही कर बनेगा। अब आपने हमको बता दिया बन जाएगा। एंड मैं उसके बाद पहले तो उनके लिए जमीन देखा, फिर स्टेट गवर्नमेंट को लिखा कि जमीन हो गई, कि जमीन वैसे नहीं हो रहा था, जमीन हो गया। उसका नींव आ गया कि उसकी नींव रखी जाएगी। और वहां से उत्तर प्रदेश सरकार से चिट्ठी आई कि इसका नाम रखा जाएगा पंडित गोविंद बल्लभ पंत राजकीय महाविद्यालय। अब आपने नाम भी बदल दिया था। तो मैंने जब ये चिट्ठी पढ़ा, मैं बहुत अबोध था, मैं कहूँगा बहुत अबोध था। उस समय पंडित गोविंद बल्लभ पंत जो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, देश के गृह मंत्री रहे हैं, और बहुत बड़े पर्सनालिटी थे, बहुत बड़े व्यक्तित्व रहे, उनके प्रति मेरा बड़ा सम्मान है। तो उनकी सेंटरनी चल रही थी। तो राज्य सरकार से आदेश आया था कि हर एक जगह इनके लिए कुछ चीज़ कराने के लिए। हमने भी अपने यहाँ, जब मैं चूंकि नगर पालिका का ओसी हुआ करता था, ऑफिसर इंचार्ज होता था, वहाँ मैंने एक मार्केट बनाया था, उसका नाम रखा था पंडित गोविंद बल्लभ पंत शताब्दी मार्केट है, कुछ इस तरह का नाम रखा था। तो मैंने अपने इसी अबोधता से, मैं नहीं जानता था ये सब, क्योंकि मैं कभी राज्य सरकार का ऐसा कोई हमको ध्यान नहीं था। मैंने एक चिट्ठी लिखी। देखिए पंडित गोविंद पंत जी इतने बड़े व्यक्तित्व हैं, देश के इतने बड़े, हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के इतने बड़े ये रहे, व्यक्तित्व रहे हैं। इनके नाम पे पूरे देश में कई जगह इनके नाम से संस्थाएं हैं, कॉलेज है, स्कूल है। लेकिन चित्रकूट करके दुनिया में अगर कोई जानता है तो केवल गोस्वामी जी की वजह से जानता है। तो अगर इस विद्यालय की अगर नींव रखी जानी तो इसका नाम तो इनका नाम जो है संत गोस्वामी तुलसीदास राजकीय महाविद्यालय होना चाहिए। एंड रमा जी, राज्य सरकार से चिट्ठी आ गई और उसका नींव रखा गया गोस्वामी तुलसीदास राजकीय महाविद्यालय। उस विद्यालय में मेरी तस्वीर भी है, मैं जाकर के वहां पे इतना खुशी होती, मैंने बनी बाद में। मैं सर आज के लिए एक सवाल करना चाहूंगी। एक आम नागरिक, एक आम आदमी जो आज भी पुलिस स्टेशन के आगे जाते हुए कांप जाता है, और अगर पुलिस वाला आ जाए तो घर छोड़ के भाग जाते हैं। आज भी गांव में ऐसी स्थितियां हैं, हम भले ही डिजिटल भारत की बात कर रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश में सर माना जाता है कि जितने भी अधिकारी होते हैं उनका एक राजनीतिकरण होता है, कहीं ना कहीं वर्दहस्त राजनीति का उनके ऊपर होता है, या भविष्य में वो अपने आप को राजनीति में कहीं ना कहीं देखते हैं। आज जो सिंघम चल पड़े हैं कि वर्दी पहनी और हम सिंघम हैं, रील में आ रहे हैं, रील में अच्छे कोटेशन, अच्छी बात है, मोटिवेट कर रहे हैं, लेकिन काम से ज्यादा रील्स में भी दिखाई दे रहे हैं अधिकारी। ये जो अधिकारियों का
व्यक्तिगत गुण है सर। जैसे आप आईएएस बने तो एक मानक होता है सर, आपकी ट्रेनिंग होती है लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी में, कैसा बिहेवियर होना चाहिए, जेंटलमैन लुक होना चाहिए, हीरोइक पर्सनालिटी होनी चाहिए, एक एक ऐसी छवि होनी चाहिए जिसे लोग कहें कि हाँ हमें कलेक्टर साहब जैसा व्यक्तित्व बनना है। लेकिन आज मैं नाम नहीं लूंगी, व्यक्तिगत आचरण के ऊपर सवाल उठने लगे हैं, व्यक्तिगत चारित्रिक गुणों के ऊपर सवाल उठने लगे हैं। आपने वो सर्विस देखी है जहां पे सम्मान था, अब लोग आ रहे हैं, आप क्या लूप देखते हैं और क्या सलाह देना चाहेंगे? देखो, ऐसा है कि किसी को, सबसे बड़ी बात है कि जब आप अगर कहीं ऊंचे स्थान पे बैठते हैं तो आप सबकी नज़र में रहते हैं। हाँ जी। जो कहते हैं ना कि मतलब आप उसको किसी से छुप नहीं सकते। नहीं। बहुत लोग इस कंफ्यूजन में रहते हैं कि हम जो काम कर रहे हैं दूसरों को पता नहीं है। सबको सब कुछ पता है, दुनिया सब जानती है, जनता सब जानती है। इसलिए आपका आचरण और आपका चित्र, क्योंकि हम एक लीडरशिप रोल में हैं। हाँ। पब्लिक सर्विस में हम एक लीडरशिप रोल में भी होते हैं और हमारी चीज़ दूसरों को मोटिवेट करती है। राइट। इसलिए मुझे लगता है कि वी मस्ट क्रिएट एग्जाम्पल्स। और अगर हम ऐसा नहीं करते, ये मान कर कि हम कुछ भी कर लेंगे, आप ये मान के चलिए कि लोग आपके सामने तो कुछ होते हैं बट पीछे आप कुछ और होते हैं। आपको दुख होता है सर, आप ऐसे जब अधिकारियों के बारे में सुनते हैं कि देखिए वो उस पद पर है, उसने बदतमीजी कर दी, झापड़ चला दिया, बोल दिया, छोटे कर्मचारी बैठे हैं उठा करके बाहर कमरे से निकाल दिया, तो आपको दुख होता है एक वरिष्ठ अधिकारी होने के नाते? क्योंकि मैंने आपके बारे में एक चीज और सुनी है और उस व्यक्ति से